Hello everyone, this video on nutrition in plants. We will recall the previous class before starting the chapter. In lower classes, you learn that all living organisms need food. Food provides us energy for doing different kinds of activities. We all know that without food we cannot survive. सर्वाइव करने के लिए हमें फूड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए फूड, है ना. फूड नहीं होगा तो हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन करने के लिए कैपेबल ही नहीं होगी. अगर मैं अभी बोल रही हूँ या कोई भी काम मैं अभी कर रही हूँ या आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है काम करने की, तभी तो आप उस काम को कर पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं अभी, है ना. तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? तो ये एनर्जी जो है ये आ रही है फूड ऑब्टेन करने से. जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, तो तभी तो हम किसी भी काम को कर पाएंगे. अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी भी काम को कैसे कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं. सो फूड गिव्स अस एनर्जी. इट ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स. हमारी बॉडी में ना बहुत सारे छोटे 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 लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं. तो जब भी हमें चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये जो फूड है जो हमें एनर्जी देता है ये क्या करता है? ये इन डैमेज सेल्स को रिपेयर कर देता है. ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो फूड है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा नेसेसरी है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हम सब के लिए फूड जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, राइट. तो हमारे जो इस चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, न्यूट्रिशन होता क्या है? यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ये आपको क्या बोल रहा है? देखो सिंपल मीनिंग इसका क्या है कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं, है ना, हम जो भी फूड खाते हैं, अब उस फूड से क्या हो रहा है? उस फूड से हमें क्या हो रहा है? उस फूड से हमें एनर्जी मिल रही है. तो बेसिकली आप कुछ भी इनटेक कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो तो वो आपको एनर्जी दे रहा है. और जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है फिर आप क्या कर रहे हो? उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हो. आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना. आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है. तो ये क्या है? ये नथिंग बट अ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, द फूड वी ईट एंड द वे इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? हम कुछ भी खा रहे हैं, हमें जो एनर्जी मिल रही है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? न्यूट्रिशन, राइट. अब जो ये न्यूट्रिशन वर्ड है ये आ कहाँ से रहा है? ये आता है न्यूट्रिएंट से. कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट्स से. यहाँ पे देखिए, आप एक बारी इस चार्ट को देख लीजिए, एक बारी पॉज कर लीजिए और जो भी है आप एक बारी इस चार्ट पे नज़र डाल लेना और एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. Certain substances are present in the foods that help in survival of organisms. These special substances are called nutrients. For example, proteins, vitamins, carbohydrates, minerals and fat. देखिए, nutrients means food component. लाइक फूड में जो भी होता है, फूड में जैसे फूड होता है, हम फूड खाते हैं तो उस फूड में ना क्या क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उन फूड में. तो उस फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सब फूड में होता है. तो ये जो है सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं. तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम दूध पीते हैं, हम बोलते हैं कि दूध पियो, उस दूध में क्या है? मिल्क में क्या है? प्रोटीन, है ना. तो ऐसे ही फूड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज हेटरोट्रॉफिक. देख लीजिए एक बार यहाँ पे चार्ट को. नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस या हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, तो ये होते क्या हैं? सी, नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो का मीन्स होता है
सेल्फ, और ट्रोफोस मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, अपना जो फूड होता है वो खुद से प्रिपेयर करता है, खुद से बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सोचिए। प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। इज इट क्लियर? अब आप लोग सोचेंगे कि ह्यूमन बींग्स भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम लोग भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, मम्मी घर पे खाना बनाती है, सिस्टर घर पे खाना बनाती है, बट हम लोग खाना बनाते हैं, बट जो खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आता है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है किसी और ऑर्गेनिज्म से, है ना। हम मिल्क पी रहे हैं या मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं, तो वो जो मिल्क है वो कहीं और से आ रहा है ना। जो एग है वो कहीं और से आ रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, हम थोड़ी उसको बना रहे हैं, है ना। हम तो प्रोसेस कर रहे हैं ना वो खाना बनाने की। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट जो एनिमल है वो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ के अंदर नहीं आता है, राइट। अब प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, ह्यूमन बीइंग ऑटोट्रॉफिक में आता नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग किस में आता है, देखिए। जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है, ट्रॉफोस का मतलब नरिशमेंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, राइट। सो आज के लिए हमारी जो वीडियो है वो यहीं मैं कंप्लीट करती हूँ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी, जिसमें हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें हमने आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। सो